आप लोग कैसे हो? होप कि अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, मैं ना आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए, सब के लिए। ठीक है? जो भी चाहे यूज़ कर सकता है। मैं फ्री ये रख रही हूँ। हाँ, और ना आप इस चीज़ का यूज़ करके आप लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। मैंने 3 साल ये वाली बुक मैंने लिखी, ये मैंने अहम ब्रह्मास्मि करके मैंने एक सीरीज़ तैयार किया है 3 साल का। फर्स्ट मतलब 2024 में, 2025 में और 2026 में ये मैं बुक टाइप का एक लिख रही हूँ। तो उस बुक में मैं ना अपने 3 साल के एक्सपीरियंस, मतलब वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उससे पहले भी मेरे पास में था, मैंने बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट करी, बट एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप का मतलब मैंने बनाया हुआ है कि मैंने क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, कैसे करी हैं, उसमें हर्डल क्या क्या आया है और आपको लाइफ में कैसे ग्रो करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें ना सब कुछ दिया हुआ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाइफ में पहली बार आया तो मैंने कुछ नहीं वो किया, मैंने किसी से गाइडेंस नहीं लिया। मैंने खुद से चैलेंज लिया। 30 दिनों का खुद से चैलेंज लिया। खुद से ही मैं एक मेडिटेटिव मोड में चली गई, खुद से ही मेडिटेशन में लाइफ में आया। क्योंकि मेडिटेशन का लाइफ में आना भी बहुत बड़ी बात होती है ना, हर कोई नहीं कर पाता मेडिटेशन। और ये जो अहम ब्रह्मास्मि है, इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये क्या कहते हैं, मैंने ना ये जो 3 साल मैंने लिखा, मतलब अपना जो भी है, मैंने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी मैंने पार की। कई चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से बताऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। कभी फुर्सत में बताऊंगी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ माइंड का वो नहीं है कि हाँ भाई इसके किसी के दिमाग में आ रहा है और वो बोले जा रहा है, नहीं, ये पूरा एक साइंस है। ये एक ऐसा साइंस है जो थॉट्स के ऊपर काम करता है। ये आपको मालूम है, ये जो पूरे लाइफ आप जी रहे हो, जैसे मानते हो ना कि थॉट माइंड का कोई काम नहीं होता, ये वो कुछ नहीं होता। जब तक इंसान का दिमाग काम नहीं करता ना, तब तक कुछ चीज़ें काम में नहीं, मतलब थॉट्स में इतनी पावर होती है कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ठीक है ना? तो इसी थॉट पे काम करते हुए मैंने ना 3 साल की ये जो मैंने 2024, 25 और 26 में जो ये लिखा हुआ एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैंने ना एक टाइम टेबल तैयार किया हुआ है। उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए मैं चाह रही हूँ कि 30 दिन का ये वर्कशॉप टाइप का, वर्कशॉप माने फ्री, अपने दोस्तों के लिए फ्री। यार मैंने इतना नहीं कर सकती क्या? तो ये मैं 30 दिन का मैं स्टार्ट कर रही हूँ और 30 दिन लगातार वीडियो आएगा, और एक रिमाइंड कराने के लिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। एक फोकस्ड होके आपको देखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है। और लाइफ में मतलब वो जो एक वो चीज़ है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ टेक्निक करना कि हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं मैटर करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हाई वाइब्रेशन में रहना होता है और बाकी ब्रह्मांड खुद ही दे देता है। हाई वाइब्रेशन में रहने की हाई वाइब्रेशन माने क्या? माने क्या, एक ट्रस्ट एक हैप्पीनेस कि जो होगा अच्छा होगा। तो ये जो होगा अच्छा वाली फीलिंग में ना हर कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, ये है वो टाइम टेबल। तो मैं 30 दिन तक ना डेली मैं आऊँगी। और जैसे आज आप लोग चैलेंज ले सकते हो आज से ही कि रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना है। क्योंकि हम ना सुबह जो भी हमारे थॉट्स आते हैं, सुबह जो भी हमारे थॉट्स आते हैं, वो क्या होता है, रात का परिणाम होता है। क्या होता है? रात का परिणाम। तो अभी क्या करना है, सुबह रात को सोने से पहले ना या तो मेडिटेशन करना है या फिर डांस करना है। मैंने नहीं लिखा हुआ है, या फिर डांस। आप ना, मैं जो बोल रही हूँ आप ना बनाते जाओ, ये ऐसे कॉलम टाइप का बनाओ और बनाते जाओ कि हाँ मेरे को ये 25 दिन तक, ये 30 दिन तक ये फॉलो करना है। रात को सोने से पहले मेडिटेशन या 50 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड। ठीक है? ये या तो डांस माने इतना नहीं है धड़म धड़म करके नाच रहे हो, नहीं, एक खुद का कान में ईयरफोन लगाया, खुद के डांस में थिरक गए। और क्या है, उसके बाद सुबह जब होती है ना, सुबह जब उठो तो एक अपनी
अब तो आपका जो वो है क्या कहते हैं, ये आपकी जो विश है उसको याद करो, उसको याद करते करते आप वो करो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विश को देखो, याद करो, विजुअलाइजेशन करो और फिर सुबह उठ जाओ। उसके बाद क्या कहते हैं, नाश्ता करने के बाद ग्रेटिट्यूड वॉक करना है। क्या करना है, ग्रेटिट्यूड वॉक करना है। और ग्रेटिट्यूड वॉक में क्या होता है कि आपको वॉक करना होता है किसी नेचर में, या फिर अगर कहीं नेचर भी नहीं है तो ऐसे अच्छे से जगह पे, जैसे थोड़ा सा जहाँ पे पेड़ पौधे हो, खुली जगह हो, वहाँ पे जाके सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना पड़ता है। जैसे फूल को देखा, फूल को अप्रिशिएट किया, उसको देखा, उसको अप्रिशिएट किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना, एक ना होता है कि जैसे ये हमारा 3D है, 3D माने कि ये क्या कहते हैं, ये जो अभी चल रहा है भाई, आपके लाइफ में अगर कुछ भी नेगेटिव हो रहा है ना, कुछ भी, तो वो सब आप ही ने अट्रैक्ट किया हुआ है, बहुत सोच सोच के। तो आपका काम है कि वो उसको वो हो, क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, उसको इग्नोर करो, है ना, 3D को इग्नोर करो, जो भी हो रहा है, जो हो वो सबकॉन्शियस में चले गया तभी तो नेगेटिव हो रहा है ना। जब सबकॉन्शियस में नहीं जाता होता ही क्यों। अब अगर 3D को इग्नोर करके आप अपने नई रियलिटी को बनाओगे, तो आपको 3D को इग्नोर तो करना ही होगा ना। और फिर उसके बाद क्या है, जो टेक्निक में आता है ना, हमें ज़्यादा टेक्निक करनी नहीं है, अपनी वाइब्रेशन में काम करना है। तो क्या करना है, 3 टाइम विजुअलाइजेशन करना है। क्या करना है, 3 टाइम विजुअलाइजेशन करने के बाद सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, वो दोपहर को, और एक रात को सोने से पहले। और एक चीज़ है ना, नेगेटिव सोच बहुत आता है। हम लोग ना इतने आदी हो चुके हैं ना, नेगेटिव सोच के इतना हमें मज़ा, डोपामिन रिलीज़ होता है ना, नेगेटिव, मज़ा आ गया भाई, आज नेगेटिव सोच आ गया, मज़ा आ गया। तो नेगेटिव सोचना एक प्रकार की बीमारी है, ये जान लो। नेगेटिव सोचना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा सोचना, किसी भी प्रकार से आपको जज करना, वो नेगेटिव होता है। वो आपका एक, क्या कहते हैं, किसी के बारे में बुराई करना किसी और से, ये सब क्या होता है, ये बीमारी होती है जो कि समाज में फैली हुई है। ये इस बीमारी को हटाना है। तो इस बीमारी को कैसे भगाते हैं, सोच के। किसी के बारे में नेगेटिव हो रहा है, नहीं यार वो ऐसा नहीं होगा, वो मेरी सोच है, इसीलिए वो मैनिफेस्ट हुआ है, तो वो ठीक हो जाएगा, वो सोच का ही परिणाम है, तो उसको माफ़ कर दो ऐसे करके। हाँ, नेगेटिव सोच तो आए तो डांस करके भगा दो, पॉजिटिव सोच के भगा दो, अच्छा सा म्यूज़िक सुन के भगा दो। और क्या है, सबको माफ़ कर दो। क्या करना है, सबको माफ़ कर दो। हम लोग ना लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, लेकिन हम जब लोगों को माफ़ कर देते हैं ना, तो हम लोग एक प्रकार के बर्डन से मुक्त हो जाते हैं। हम लोग एक कर्मा को वो कर देते हैं, एक प्रकार के कर्मा को कट कर देते हैं। हम लोग एक प्रकार के उसको कट कर देते हैं। और तो सबको माफ़ कर दो, और सोने से पहले पॉजिटिव सोच कर सोना, है ना। जैसे कुछ भी ग्रैटिट्यूड सोच के, मेरे साथ आज पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। और लेकिन ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल आपको क्या करना है, खुश रहना है। ओवरऑल खुश कैसे रहेंगे, आप अपना वाइब्रेशन चेक कर सकते हो। हर एक घंटे में अलार्म लगा दो। मैं तो कह रही हूँ, आप कोई पागल कहे, जो भी कहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने फ़ोन में ना अलार्म सेट कर दो कि नॉक नॉक हाउ आर यू फीलिंग, नॉक नॉक कैसा लग रहा है, नॉक नॉक कैसा लग रहा है, ऐसे करके। तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके यार अपना लाइफ चेंज कर सकते हो। क्या कहते हैं, एक ही तो लाइफ मिली है ना खुश रहने के लिए। और एक चीज़ और मेरे को आपको बताना है फ्रेंड्स, पता है दोस्तों, ये ना सम टाइम हम लोग बहुत हंसते होते हैं ना, लोग ऐसे क्या करते हैं, बहुत हंस रहा है, क्या हुआ है, क्यों, हम लोग नॉर्मली नहीं हंस सकते क्या। एक सांस मिली है, वो नहीं, उसमें नहीं हंस सकते क्या। एक घर खाने को खाना मिला है, उसमें उसके लिए नहीं हंस सकते क्या। हम लोगों को एक मानव जीवन मिला है, उसके लिए नहीं हंस सकते क्या। चाहे जो भी हुआ आपके साथ, कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल नहीं हो सकते क्या। तो फिर क्या करना है कि खुश रहना है और हंसते रहो। मैं तो कह रही हूँ, दाँत दिखाते रहो। और एक हमारे ना और एक चीज़ फैली हुई है ये समाज में, समाज की बीमारी। समाज मतलब कि ये 1 से 2, 2 से 3 लोगों को बीच में जो भी पूरा फैल जाता है कि
क्या कहते हैं, आप अगर लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो तो मतलब खुश खुश रहने के लिए हमें कोई रीज़न चाहिए। क्यों? पहले जो जो आपके लाइफ में इतना कुछ अच्छा अच्छा हुआ है उसके लिए आप खुश नहीं रह सकते क्या? क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हो। और क्या, आप, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और लाइफ बहुत सुंदर है यार। आप मेरी बात सुनो ना, ये कुछ मत फॉलो करो, कुछ मत। एज अ फ्रेंड जो भी हो, आप मेरे को देख रहे हो, 3 साल से मैंने ये बुक लिखी है, मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है। तो इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। हाँ, और मेन की नेगेटिव आई मतलब सब में इन सब चीज़ों में अगर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है ना, कुछ नहीं होगा तो आप पॉजिटिव रहोगे यार। हाउ टू बी लिव योर लाइफ, ये कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करने का तरीका नहीं, ये आपको लाइफ जीना सिखाता है। ये जो तरीके हैं, इससे ना आप बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे, मतलब लोगों से जुड़ जाओगे, मतलब यूनिवर्स से जुड़ जाओगे। दुनिया बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल है। तो जो भी है, मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे दोस्तों, अगर आप ये चैलेंज ले रहे हो ना, तो मेरे को बताओ, कमेंट करके बताओ। अगर कुछ जैसे दिक्कत हो रही है, जैसे मैं तो अब से 28 दिन तक, वो 30 दिन तक मैं अपना ये डेली वीडियो लाऊंगी। और अगर आपको मतलब किसी चीज़ में ऐसे वो हो रही है, किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, यार मुझे ना यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है ये, तो मेरे को कमेंट करके बताओ। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमाइंड दैट इस दुनिया में नो वन इन द होल यूनिवर्स, नो वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर सेल्फ। तो अगर आप खुद को, इफ़ यू लव योर सेल्फ मोर देन अदर्स, यू विल गॉट एवरीथिंग। बिकॉज when परमात्मा, द यूनिवर्स क्रिएट्स यू, दे क्रिएट्स देयर एग्जिस्टेंस, मतलब परमात्मा ने खुद ही को बनाया है आपके फॉर्म में। आप वो नहीं हो, क्या कहते हैं, आप नॉर्मल नहीं हो। आपको लगता है कि भगवान ने ऐसे ही बना दिया होगा, हैं भयंकर। नो, भगवान ने किसी मकसद के लिए बनाया आपको। तो अब वो लाइफ में जाने का वो आ गया है। कोई बात नहीं, आप कितने एज के हो, क्या हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जॉब नहीं लगी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3D है, 3D वर्ल्ड है। आप अपना लाइफ क्रिएट कर सकते हो, आप क्रिएटर हो। परमात्मा ने जब आपको बनाया है, उन्होंने आपके भीतर एक सबकॉन्शियस माइंड को डाला है, एक उन्हीं के एक छोटे से रूप को, एक ब्रह्मा को डाला है। तो आप अपनी लाइफ को लिखो, स्क्रिप्ट करो, जो भी है लिखो, ठीक है। इस लाइफ, तो इसको जानने के लिए इन सब चीज़ों को फॉलो करो आप। ओके बेबी, ओके, थैंक यू दोस्तों।